हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आनंद में होंगे और मैं भी बिल्कुल आनंद में हूँ। तो एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि अपने घर की कौन सी चीज़ें हैं जो हमें दूसरों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां कर बैठते हैं और उन गलतियों के द्वारा हमें काफ़ी हर्जाना भुगतना पड़ता है। क्योंकि पड़ोसी है या कोई भी है तो हमसे चीज़ें मांग लेता है और हम उनको मना नहीं कर पाते हैं। तो हमें कौन सी चीज़ें ऐसी है जो हमें किसी को भूल कर भी दान में नहीं देनी चाहिए या पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे सीधा असर है वो हमारी घर की बरकत पर होता है, हमारे पैसे से होता है। क्योंकि ऐसा करने से लक्ष्मी है वो रुष्ट हो जाती हैं और हमारे घर में धीरे धीरे दरिद्रता का वास होने लगता है। तो हम जाने अनजाने में जो गलतियां कर बैठते हैं उसके लिए हमें सावधान होना है। तो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप लोगों को किसी को भी दान में नहीं देनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि हमें क्या चीज़ें हैं वो किसी को दें या कौन सी चीज़ें हैं वो नहीं देनी चाहिए। पहले क्या है, गाँव होते थे तो गाँवों में क्या है, चूल्हा जलाते थे और चूल्हे की राख यानी पड़ोस में किसी के, उस टाइम पे माचिस का यूज है वो कम ही हुआ करता था, तो चूल्हे की राख वो मांग लिया करते थे। और चूल्हे की राख कई बार क्या है ऐसे भी मांग लेते हैं, चूल्हे की राख मान लो किसी पौधों में डालने के लिए है किसी कारणवश, तो ऐसा आप कभी ना करें। अपने घर के चूल्हे की राख है वो किसी को भी ना दें। ऐसा करने से क्या होता है, घर में लक्ष्मी जी है वो रुष्ट हो जाती है, घर में दरिद्रता का वास होता है। तो चूल्हे की राख है वो किसी को भी नहीं देनी चाहिए। दूसरी चीज़ है जो कौन सी है जो हमें किसी को नहीं देनी चाहिए, तो दूसरी चीज़ है दोस्तों कि हमें कभी भी नमक है वो किसी को नहीं देना चाहिए। नमक है, कई लोगों की होती है आदत कि शाम के समय ये नमक मांग लेते हैं, नमक नहीं होता है, तो हमें नमक है वो भूलकर भी कभी किसी को नहीं देना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से नमक है, नमक का सीधा सा संबंध होता है लक्ष्मी से। तो लक्ष्मी एक तरह से नमक दे रहे हैं तो हम अपने घर की लक्ष्मी दे रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमें नमक है वो दान में नहीं देना चाहिए। तीसरी चीज़ है दोस्तों झाड़ू। कोई लोग होते हैं जो क्या है झाड़ू अपनी यूज़ में ले लेते हैं और पुरानी हो जाती है तो जो गरीब लोग होते हैं उनको दे देते हैं कि झाड़ू हमने, वो मानते हैं, ऐसा माना जाता है कि अपने घर की झाड़ू यूज ली हुई किसी को दान देने से क्या है घर में लक्ष्मी आती है, बल्कि इससे उल्टा हो जाता है। यानी सीधा सा अर्थ है झाड़ू लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी माना जाता है झाड़ू को, और आप अपने घर की लक्ष्मी को ही किसी को दान में दे रहे हो तो आपके घर से वो लक्ष्मी चली जाएगी, रुष्ट हो जाएगी। तो झाड़ू है वो कभी भी दान में नहीं देनी चाहिए फ्रेंड्स। आप लोगों को झाड़ू को हमें कब खरीदना चाहिए, यानी झाड़ू को शनिवार के दिन खरीदना शुभ माना जाता है। और झाड़ू जब पुरानी हो जाए, टूट जाए, तो आपको उसको कचरे में आप जब डालते हो, कचरे की गाड़ी आती है, कहीं भी आप उसको डालते हो तो वो शनिवार के दिन ही डालना चाहिए। शनिवार के दिन इसको शुभ में माना जाता है। तो झाड़ू है वो कभी भी किसी को, अपनी झाड़ू है वो नहीं देनी चाहिए फ्रेंड्स हम लोगों को। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ है कि कपड़ा, यानी कुछ लोगों की आदत होती है कि कपड़ा है तो कपड़े का, जैसे अपनी पुरानी कोई कपड़ा दे दिया तो लोग क्या उसका पल्लू काट कर यूज में ले लेते हैं, या फिर कोई अन्य अपने पुराने अपने कपड़े हम किसी को दान में दे देते हैं। तो ऐसा करने से वो सामने वाला उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाता है। तो अपने पहने हुए डायरेक्ट जो कपड़े हैं तो वो हमें ऐसे नहीं देने चाहिए दान में फ्रेंड्स। आप अगर आपको पुराने कपड़े हो गए हैं, आपका मन भर गया, आप वो कपड़े नहीं पहन रहे हो, अच्छी बात है, देना चाहिए, क्योंकि गरीब लोग होते हैं वो पहनने के काम ले लेते हैं, किसी के पहनने के काम आते हैं, तो वो अच्छी बात है। लेकिन थोड़ी सावधानी से देना चाहिए फ्रेंड्स, कि हम अगले के भले के लिए करते हैं, लेकिन कुछ लोग, सभी के लिए नहीं बोल रही हूँ, कुछ लोग होते हैं उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। तो आप तो पहले जो कपड़े आपको देने होते हैं उसको एक सप्ताह के लिए आप रख दीजिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, उस कपड़े को अच्छे से वॉश करना है, जो भी कपड़े आपको दान में देने हैं, और नमक के पानी में से अच्छे से वॉश करने के बाद नमक डालिए पानी के अंदर, उसमें से वो सारे कपड़े निकालने हैं। निकालने के बाद उनको सुखा दीजिए और उसके बाद भी एक हफ्ता भर के लिए उसी पॉलीथीन में डालकर उसको रख दीजिए। उसके बाद में आप दान दे दीजिए।
क्योंकि कपड़ा होता है अपना, कपड़े के अंदर अपना ओरा होता है और उस ओरे से जो सामने वाला इंसान है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकता है। तो इस चीज़ का हमें फ्रेंड्स ध्यान रखना है। तो एक हो गया कपड़ा, एक हो गया दीपक। कुछ लोगों की आदत होती है जैसे दीपक है वो दूसरे की देली से उठा लाते हैं, या दूसरे की जैसे दीपावली आती है, होली दीपावली पे क्या भाई कुछ ये दीपावली पे हम हैं वो दीपक जलाते हैं। तो कई जगह पर ये रिवाज होता है कि दूसरों के घर पे भी दीपक जलाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दीपक है वो लक्ष्मी का रूप होता है, तो हमें दीपक है कभी भी ना तो पड़ोसियों का दीपक हमें लेना चाहिए और ना ही पड़ोसियों का देना चाहिए। तो उस दीपक का भी आपको ध्यान रखना है। जलता हुआ दीपक है वो कभी किसी को नहीं देना चाहिए। तो इस चीज़ का फ्रेंड्स ये 5 चीज़ें हो गई मैंने आप लोगों को बताई है। तो इसका सीधा सा अर्थ है वो हमारी लक्ष्मी से, हमारे धन, घर की बरकत से, पैसे से जुड़ा हुआ होता है। तो ये कभी भी 5 चीज़ें हैं वो किसी को दान में नहीं देनी चाहिए, किसी को नहीं देनी चाहिए, वरना माँ लक्ष्मी है वो रुष्ट हो जाती है और धीरे धीरे घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। मेरे चैनल को आप फर्स्ट बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के लिए और हेल्पफुल वीडियो लेके आती रहूँगी। आप मेरे चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।